नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी क्या हुई कि जैसे मामा ही रूठ गए शादी से। और उसके बाद तो उन्होंने दूल्हे मियां तेजस्वी यादव को क्या कुछ नहीं कह दिया और उन्हें कहां कहां तक आईना दिखा दिया, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। आखिर क्या कुछ रिश्तों में ऐसी तलखी आ गई जो मामा भांजे के इतना खिलाफ हो गए कि उन्होंने शादी से ही इतना बुरा मुंह बना लिया कि गुस्सा चढ़ गया। उनका गुस्सा आज 7वें आसमान पर है और उसका नतीजा देखिए कि वो लगातार अब तेजस्वी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, ये वही साधु यादव हैं जो कभी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते थे। आरजेडी के टिकट पर ये बिहार में ना सिर्फ विधायक बने, सांसद बने। इनकी तूती बोलती थी, लोग इन्हें बाहुबली कहते थे और इन्हें कभी फूलों में तोला जाता था तो कभी सिक्कों की धड़क सुनाई देती थी। लेकिन आखिरकार ये वही साधु यादव हैं, ये वही पेड़ है जो कभी लालू और राबड़ी ने बोया था और आखिरकार इसी पेड़ के कांटे अब इस यादव परिवार को चुभने लगे हैं। आखिर क्यों मामा भांजे के इतना खिलाफ हो गए, ये पूरी रिश्तों की तलखी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि आखिर साधु यादव ने ऐसा क्या कुछ कहा जिसे सुनकर शायद तेजस्वी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही मामा है जो कभी हमें गोद में खिलाया करता था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल जो तेजस्वी यादव की शादी हुई है दिल्ली में, वो राशेल नाम की एक लड़की से हुई है। राशेल एक क्रिश्चियन लड़की है जिसका शादी के बाद नाम बदल दिया गया और उसे नाम दिया गया राजेश्वरी यादव। शादी होने के बाद यादव समाज के माथे पर कलंक बता दिया गया इस शादी को। और ये बताने वाले भी कौन है? साधु यादव। साधु यादव नहीं, मामा जी साधु यादव। जी हां, उन्होंने कहा कि यादव समाज कतई इस शादी को नहीं अपनाएगा, यादव समाज इस शादी को मंजूरी नहीं देगा। ये हमारे यादवों के यदुवंशियों के मुंह पर एक तमाचा है, ये माथे पे कलंक है। कितनी बड़ी बात कही है साधु यादव ने अपने भांजे तेजस्वी की शादी पर, देखिए। और वो कहते हैं कि वोट मांगने बिहार में आते हो और शादी दिल्ली में जाकर करते हो। इस बात से भी वो नाराज हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब आपने क्रिश्चियन लड़की से शादी की है तो अब आप वोट मांगने चंडीगढ़ जाएं और केरल जाएं, जहां पर क्रिश्चियन बाहुल समाज है। और सुनाते हैं आपको, जातिगत जनगणना की मांग काफी दिन से तेजस्वी यादव उठा ही रहे थे। वो कह रहे थे कि जाति के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि प्रदेश में किस जाति का कितना वोट बैंक है। लेकिन उस पर भी तल्ख तेवर दिखाए हैं साधु यादव ने। उन्होंने कह दिया है कि जाति जनगणना की मांग करने का अधिकार आप खो चुके हैं। आखिर किस अधिकार से आप ये मांग करते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर शादी करनी थी क्रिश्चियन लड़की से तो इतने साल तो छुपाया क्यों? उन्होंने बार बार तेजस्वी के दिल्ली आने पर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि क्यों तेजस्वी बार बार दिल्ली जाते थे, ये बात उनकी समझ में अब आई है। और तो और हम आपको ये तमाम चीजें बता ही रहे हैं कि साधु यादव किस कदर और किस तरीके से नाराज हैं। हम आपको अब बताते हैं कि आखिर साधु यादव जो कभी बहुत खास हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव के, आखिर इतने रिश्तों में तलखी कैसे आ गई, इतने तेवर कैसे बदल गए कि उन्होंने उसी परिवार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। तो देखिए हम आपको बता दें, दरअसल साधु यादव जब लालू यादव की बिहार में सरकार हुआ करती थी तो ये वही साधु यादव हैं जो कभी अपनी दबंगई दिखाया करते थे। इनके समर्थक क्या कुछ नहीं करते थे। याद कीजिए, एक फिल्म आई थी गंगाजल, जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर बनी थी। फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश झा। जब ये फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई बिहार में तो सिनेमाघरों को आग लगा दी गई, सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की गई। समर्थक साधु यादव के सड़कों पर उतर आए। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। आखिरकार मामला कोर्ट जा पहुंचा। जब कोर्ट ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है तो ऑब्जेक्शन उठाया गया कि इसमें साधु यादव को एक गुंडा दिखाया गया है जो कि हमारे नेता हैं। ये बात कही गई। कोर्ट ने कहा समाधान क्या चाहते हो? प्रकाश झा को मुंबई से आना पड़ा और कोर्ट में अपनी सफाई देनी पड़ी। उन्हें यह कहना पड़ा कि सिर्फ एक कैरेक्टर का नाम साधु यादव है, इस फिल्म का ना लालू प्रसाद यादव से और ना ही साधु यादव से कोई संबंध है। आखिरकार ये माफी मांगने के बाद ही ये फिल्म वहां पर रिलीज होने दी गई और फिल्म को चलने दिया गया, क्योंकि समर्थकों में काफी गुस्सा था। और इस फिल्म में साधु यादव को जो किरदार दिखाया था ना कि ये एसपी तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे, तुम जैसे कितने आए हो कितने गए। एसपी कहते हैं कि हमारी चाय बहुत कड़वी है, ये ध्यान रखना।
तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक कहानी वो थी जो एक कैरेक्टर उतारा गया था साधु यादव की तरीके का। और वाकई साधु यादव का जो रुतबा था, जो रौब था, जो धमक थी, वो करीब करीब कुछ ऐसी ही थी जो आपने फिल्मी पर्दे पर साधु यादव के किरदार निभाने वाले एक हीरो की देखी है। खैर, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर रिश्तों में कड़वाहट कहां से आई। कड़वाहट की शुरुआत होती है कि जब इन्होंने बेइंतहा अपना रौब जमाना शुरू किया, एक चैलेंज बन गए थे, यादव वोट बैंक खिलाफ जाने लगा था, कहीं ना कहीं पार्टी में एक इस तरह के सवाल उठने लगे थे, लालू के पास शिकायतें पहुंचने लगी थी कि जी आपका साला, हम आपके जो साले हैं साधु यादव, उसने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। जब इस बात को लेकर कान खिंचाई हुई तो कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगी। साल 2009 की बात है जब राबड़ी देवी, साधु यादव और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते काफी बिगड़ चुके थे। रिश्ते बिगड़े, लालू परिवार से मन इतना खट्टा हो गया साधु यादव का कि दोनों के बीच रिश्तेदारों में आना जाना बंद हुआ। उसके बाद राबड़ी देवी जब सारण सीट से चुनाव में खड़ी हुई लोकसभा के चुनाव में, तो यही साधु यादव अपनी बहन राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़े। आरजेडी से अलग होने के बाद इन्होंने कई बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यादव वोट बैंक ने इनका कभी साथ नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव जा लड़ा। हालांकि जब साधु यादव की बेटी की शादी हुई तब भी लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई भी इस शादी में शामिल नहीं हुआ। आखिरकार अब तेजस्वी यादव की शादी हुई है। तेजस्वी यादव की शादी में सारे यार, रिश्तेदार, खास लोगों को मौका दिया गया है, उन्हें बुलाया गया, न्योता भेजा गया और सब लोग इस शादी में शामिल भी हुए। लेकिन मामा साधु यादव को बिल्कुल शादी से दूर रखा गया, उन्हें न्योता तक नहीं भेजा गया। आखिरकार जो न्योता नहीं पहुंचा और मामा शादी में शरीक नहीं हुए, इसका गुस्सा साधु यादव के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। उन्होंने इस शादी में इतना गुस्सा हो गए, इतने ज्यादा तिलमिला गए कि उन्होंने अब बधाई तक देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि शादी को मैं मानता ही नहीं हूं। तेजस्वी को लेकर उन्होंने कह दिया कि संबंध ही हमारे खत्म है, तो मैं बधाई भी किस मुंह से दूंगा। खैर, ये थे, हमने आपको जो बताया है कि किस तरीके से साधु यादव और लालू यादव के परिवार में बहुत नजदीकियां थी, कैसे पॉलिटिकल मनमुटाव हुए और जो पॉलिटिकल मनमुटाव हुए वो कैसे पारिवारिक रिश्तों में भी खटास की वजह बन गए और आखिरकार दोनों अलग हो गए। खैर, साधु यादव ने तेजस्वी यादव को शादी के बाद जो खरी खोटी सुनाई है वो भी हमने आपको बताई है। आप इस वीडियो पे क्या कहना चाहते हैं? साधु यादव ने जो बातें उठाई हैं क्या वो सही है? क्या वाकई एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करके लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने कोई गलत कदम उठाया है? इस पर हमें अपनी राय जरूर लिख के भेजिए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपकी क्या सोच है? क्या एंटी कास्ट या एंटी रिलीजन जाके शादी करना कोई पाप है या फिर ये कोई बड़ा गुनाह है? ये हमें जरूर लिख भेजिए। हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली स्टोरी में शामिल जरूर करेंगे। इसके अलावा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी प्रतिक्रिया में ये भी बताइए। हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी दुनिया भर की तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।